अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं सैयद अमीर हुसैन शाह आपको अपनी एक और वीडियो में अपने डिजिटल प्लेटफार्म पे खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है वो है हलाल और हराम परिंदे। ये एक अलग मौजू है, लेकिन इस पर भी बहस होगी इंशाल्लाह। मैं वो बताऊंगा आपको कि हलाल और हराम परिंदों की निशानियां कौन सी हैं, हलाल और हराम जानवरों की निशानियां कौन सी हैं। कलाम पाक जो है ना, ये नमाज पढ़ने का कहता है, नमाज की रकातें नहीं बताता है, उसकी तशरीह ज़रूरी है, तरीक़ाकार नहीं बताता है। इसी तरह हर एक चीज़ के अहकामात हैं, लेकिन निशानियां हैं। परिंदों या जानवरों के नाम की कोई लिस्ट मौजूद नहीं है कि ये हलाल है, ये हराम है। ये उनकी निशानियां बताई गई हैं। वो निशानियां जब सब में साबित हो जाएं तो वो हलाल हैं, जिनमें साबित ना हो वो हराम है। ये एक अलग मौजू है। वो निशानियां भी मैं बताऊंगा जो इस्लाम में बताई गई हैं कि ये निशानियां परिंदों में, ये निशानियां जानवरों में। इसकी वीडियो बाद में बना लेंगे। आज आते हैं शिकार की तरफ, कि आप शिकार के लिए निकलते हैं और शिकार करते हैं। दोस्तों का बाज़ औक़ात ये है कि कुछ लोगों का ये अकीदा है कि तकबीर पढ़कर फैर करना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं, वैसे फैर करना चाहिए, तकबीर पढ़ के फैर किया और ना लगे तो तलाक हो जाती है। क्या बात है, ऐसे भाई तलाक नहीं होती है, कोई इस किस्म का सिलसिला नहीं है। कोई इस्लाम में इस किस्म का हुक्म नहीं जारी किया गया है कि अल्लाह अकबर कहने से तलाक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों शिकार की तरफ आते हैं। ये वैसे गपशप चलती रहेगी, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये पहली चीज़ है मौसम। जब आप परिंदों का शिकार करते हैं तो मौसम का लिहाज रखें। ब्रीडिंग सीज़न ना हो, ब्रीडिंग सीज़न में अखलाकन जुर्म है, शिकार करना अखलाकन जुर्म है। इस्लाम में ममनू नहीं है, लेकिन अखलाकन जुर्म है, नहीं कर सकते आप। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके सामने किसी मासूम परिंदे के या मासूम जानवर के बच्चे उसकी माँ का, उसके बाप का इंतज़ार कर रहे हों कि वो खुराक लेकर आ रहे हैं, और वो आप ज़ख्मी करते हैं, उसको मारते हैं, वो ज़ख्मी होकर उन्हीं बच्चों के सामने जाकर तड़प के मर जाए या उन बच्चों तक ना पहुंच सके, तो हमने कितना बड़ा जुर्म किया है। हमें खुदा माफ़ नहीं करेगा ऐसे मौसम में अगर हम शिकार करते हैं तो। लिहाजा हमें मौसम का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। बाज़ औक़ात अनाड़ी बच्चे, नौजवान बच्चे जो हैं, वो एयर गन्स उठा लेते हैं और शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। गुलेल उठाई, शिकार के लिए निकल गए, और बच्चों का और सीज़न का और इस किस्म का लिहाज किए बग़ैर शिकार किए जा रहे हैं। ये नामुनासिब बात होती है। ठीक है, उसके बाद ब्रीडिंग सीज़न तकरीबन ये फरवरी एंड पे शुरू होता है। ब्रीडिंग सीज़न, बेटा आपने ठीक सवाल किया है, फरवरी एंड पे शुरू हो जाता है, और ये ब्रीडिंग सीज़न चलते चलते चला जाता है तकरीबन 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 10वें महीने की 15 तारीख तक। और मछली तो आप रे के महीनों में खा सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मई में नहीं खा सकते, अप्रैल में खा सकते, मई, जून, जुलाई, और फिर अगस्त यहाँ तक बंद। आगे सितंबर रे वाला महीना शुरू होता है तो मछली खा सकते हैं। सेहत के लिए ये अच्छी होती है। वैसे आप सारा साल खाएं, कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो परिंदे मुसाफिर परिंदे, आप उनका शिकार कर सकते हैं। मुसाफिर परिंदे जैसे कि ब्रीडिंग सीज़न में ही बटेर आते हैं। बाकी परिंदों का ब्रीडिंग सीज़न होता है और बटेर आ जाते हैं। वो जहाँ सफ़र कर रहे होते हैं और उनका आप शिकार कर सकते हैं, लावा लगा सकते हैं। क्या चीज़? हाँ, तिलियर। तिलियर भी है, 2 मौसम में आता है। एक तो चौथे महीने में आता है हमारे इलाके में खसूसन, और फिर ये 8वें महीने में आता है जब हम खजूर के मौसम में, पहले शहतूत का मौसम, उनके जाने का, फिर वापसी का उसका मौसम जो होता है वो खजूर का मौसम होता है। तो इनका हम शिकार कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के हुक्म के मुताबिक, जितनी वो इजाज़त दें। ये नहीं है कि आप नस्ल कुशी कर लें। हाँ, ये बात बताना मैं भूल ही गया था कि शिकार का कुछ ना कुछ
असूल होना चाहिए इंसान का, बेअसूल शिकार नहीं करने चाहिए। जब आप शिकार कर रहे हैं तो ये देखें कि आपने शिकार को इतनी हद तक करना है कि नस्ल कुशी में शामिल ना हो। बाद में नेट पर देख रहा होता हूँ दोस्तों ने इस तरह शिकार किया होता है कि तरस आता है कि इन्होंने क्या जुल्म कर दिया है। शिकार को शिकार की हद तक रखना चाहिए, जुल्म की हद तक नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, बातों से बातें निकल पड़ती हैं। अभी जो असल बात है वो ये थी कि दोस्तों का ये है कि हम जब शिकार करते हैं, परिंदे तक पहुंचने से पहले परिंदे की जान निकल जाए तो क्या करेंगे? परिंदा दरख्त के ऊपर लटक जाए और उसको उतारते उतारते जान निकल जाती है तो क्या करें? ज्यादा परिंदे तादाद में मर जाते हैं। हम फैर करते हैं 12 बोर के साथ किसी ऐसी जगह जहाँ ज्यादा परिंदे मौजूद थे, हमने शिकार किया है, ज्यादा परिंदे एक ही प्यारे जगह पर दोस्तों, गिर उम्मीद है गए आज हैं, की वीडियो ये तो आपको पसंद आई हमारे होगी। लिए क्या अगर वीडियो हुक्म है कि पसंद कुछ आए तो परिंदे लाइक मर शेयर गए हैं, कुछ एंड जिंदा हैं, सब्सक्राइब कुछ जरूर तड़प रहे करें। हैं, तो मुझे उनके लिए दीजिए क्या हुक्म है? इजाज़त। अल्लाह एक और हाफिज़। बात कि आपने जब शिकार करना है तो हर लिहाज से आपने ये ख्याल में रखना है कि आप शिकार को असूलन ठीक तरीके से और ठीक जगह पे कर रहे हैं। अब आपने पहली बात जो थी कि आपने शिकार किया है, परिंदा गिरा है, परिंदा गिरा है और आपके जाने से पहले वो दम तोड़ गया है, आप उसको ज़बह करें, वो हलाल है। आपने तकबीर पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, घर से नियत यही थी कि मैं जाकर शिकार करूंगा और तकबीर पढ़ूंगा अल्लाह अकबर और उसे ज़बह कर दूंगा काबे की तरफ मुंह करके, तो ये नियत आपकी इब्तदा इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत तो ये थी। फिर आपने उस नियत के मुताबिक शिकार किया, नीचे गिरा, आपने उसे जाकर पकड़ा तो दम तोड़ गया था, आपने उसके गर्म जिस्म था उसी तरह ही ज़बह किया है और ज़बह करके या ठंडा हो चुका था आपके जाने से पहले, आप इतना लेट गए हैं कि आपके जाने से क्योंकि सूरतें मुख्तलिफ हैं। अब वो दरख्त के साथ लटक गया, आपने एक परिंदे का शिकार किया है, वो दरख्त पे घना दरख्त था, उसमें लटक गया है, नीचे नहीं आ रहा है, आप उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी कोशिश करते रहें, आप उसकी कोशिश करते रहें। जब उसको उतारते हैं जब भी उसको उतारते हैं वो नीचे आता है, आप उसको ज़बह करें, वो हलाल है, चाहे उसका दम निकल भी चुका है, बशर्ते के आपने उतारते हुए जहद मुसलसल। इस्लाम में रियायत तो है लेकिन रियायत में एक सख्ती भी होती है, रियायत में एक सख्ती भी होती है, वो मैं कंफर्म करना ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि मेरे कहने से आखिर तक वीडियो देखिए, ज़रूरी बातें बीच में से आगे चलकर आती रहती हैं, वो ज़रूर पता होने चाहिए। शिकारी आदमी को पहले असूलों का पता होना चाहिए शिकार के। अच्छा आप उस जानवर तक पहुंचने में जहद मुसलसल से काम लेंगे। ये नहीं होगा कि यार ठीक है ये लटक गया है तो इधर दूसरा बैठा है, मैं इसका शिकार कर लूं फिर इसको उतारूंगा। आपने उसको उतारने का एकदम इरादा तर्क कर दिया था, कोशिश छोड़ दी थी, दूसरी कोशिश में लग गए थे। एक कोशिश थी, दूसरी कोशिश में लग गए हैं, उसको तोड़कर आपने जो दूसरा शिकार किया है वो तो हलाल हो सकता है, पहले वाला हराम हो गया है। एक गिरा है नीचे, दूसरा बैठा रहा है, आपने दूसरे का शिकार किया है, आप जब पहुंचे हैं तो पहले वाला जो गिरा था दम तोड़ चुका था, तो वो हराम है, वो हलाल नहीं कर सकते, आप उसको उठा नहीं सकते। वो जो दूसरा शिकार किया है वो तो हलाल हो सकता है, पहले वाला हराम, आपने कोशिश छोड़ दी थी। तो जहद मुसलसल, अब आपने ज्यादा परिंदे एक ही फैर में शिकार कर लिए हैं, उनको ज़बह करने के लिए आप जाते हैं, कुछ का दम निकल चुका था, आप मुसलसल एक को ज़बह करते हैं, दूसरे को करते हैं, तीसरे को करते हैं, चौथे को करते हैं, पांचवें को करते हैं, सबको ज़बह कर लेते हैं, सब के सब हलाल हैं। अगर आप किसी उनको ज़बह करते करते कुछ परिंदे बीच में से रह गए थे, आपको नज़र ही नहीं आ रहे थे और आपने कहा बस ठीक है हो गए हैं, और उसके बाद आपको कोई परिंदा नज़र आ गया है, तो उसको आप ज़बह नहीं कर सकते क्योंकि आपने मज़ीद ढूंढने की कोशिश छोड़ दी थी, जहद मुसलसल को तर्क कर दिया था, लिहाजा वो हलाल नहीं है। तो ये तो मेरी राय थी ना, आपकी राय का आपको पता होगा, इस्लाम के बारे में आपने जितना पढ़ा होगा आप उतनी राय दे सकेंगे। तो ये जो दो चार बातें थी कि ज़्यादा परिंदे होते हैं गुम होने की सूरत में, अब परिंदा जो गुम हो गया उसको ढूंढते ढूंढते आप 4 घंटे लगा लेते हैं। तीतर है, कीमती परिंदा है, गुम हो गया है झाड़ियों में कहीं, आप उसको ढूंढ रहे हैं या उस तक रसाई नहीं हो रही, पड़ा वो सामने है लेकिन कांटे हैं इतने ज्यादा कि आप पहुंच नहीं सकते, और आप 10 15 20 मिनट आधे घंटे के बाद पहुंचते हैं और वो मर चुका था उस वक्त तक, तो वो हलाल है। लेकिन उस सूरत में कि आपने बीच में वक्फा नहीं लिया है, इरादा तर्क नहीं किया है,
अगर उसको ढूंढते ढूंढते, उसको तलाश करते करते, या उस तक पहुंचते पहुंचते आपने इरादा कर यार छोड़ो बस ठीक है बाद में देखते हैं, या चलो चलते हैं बस आगे चलते हैं, तो वो फिर नजर आ जाए या फिर उस तक पहुंच जाए परिंदे तक, तो वो परिंदा हलाल नहीं होगा बल्कि हराम होगा, अगर वो मर चुका है तो। अगर जिंदा है, तड़प रहा है, उसमें जान पर टूटा हुआ था उसका, और आप ढूंढते रहें ढूंढते रहें ढूंढते रहें, फिर आपने कहा छोड़ो यार नहीं, उसको छोड़ देते हैं, नहीं ढूंढते बस ठीक है वो आगे चलते हैं, और फिर आगे चलते हैं तो वो उस घास घूस में नीचे जहाँ छुपा हुआ तो वो फड़फड़ा कर बाहर निकलता है, या आपको उसके फड़फड़ाने की आवाज आती है और आप ढूंढ लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, जिंदा सलामत ज़बह करें भाई, वो हलाल है, इस तरह हराम नहीं हो जाता। तो अपनी नेक मशरूब से मुझे ज़रूर नवाजते रहिए। अगली वीडियो जो आपको मैं हलाल और हराम परिंदों की निशानियां बताऊंगा कि कौन सी निशानियां हों तो वो परिंदे हलाल होते हैं, कौन सी निशानियां मौजूद बीच में ना हों तो वो शक में आ जाते हैं, वो हराम हो जाते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।